आज से हम लोग अपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को शुरू करेंगे। पिछले वाले क्लास में हमने बोर्ड पर सारा फॉर्मूला एक जगह पर आपको लिखाया था, उससे आपका ना बहुत अच्छा रिवीजन भी हो गया था और अब मेरे हिसाब से आपको फॉर्मूला में उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं आने वाला है ना। तो चलिए आज हम लोग बेसिकली अपने इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हालांकि हम जब आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे थे ना, तो बीच बीच में कहीं कहीं पर एक दो सवाल ऐसा हम कराते चल रहे थे आपको, है ना। लेकिन वो तो हमारा बेसिकली अंदर का सवाल था, वो तो बड़ा नॉर्मल सब सवाल था। लेकिन जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये तो आपको लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज आपको निकाल लेंगे इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को। और इसमें टोटल 18 क्वेश्चन दिया हुआ है, 18 क्वेश्चन है इसमें टोटल आपका। और जो इसमें ना थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा, जैसे आंसर क्वेश्चन जैसा, उसको हमने बताएंगे, वो आप पहले से जानते हैं, है ना। उसके बाद भी कोई दिक्कत आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। जैसे आपसे बोलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या हमको बताने की जरूरत है? इसमें तो सिंपल सा आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार से पूछेगा कि आमीटर क्या है, क्या इसमें बताने की जरूरत है? नहीं, आपको पहले से मालूम है कि हाँ, एक आमीटर हमारा ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करता है सिंपल सा सर्किट में, है ना। तो बेसिकली जो छोटा मोटा क्वेश्चन है आंसर क्वेश्चन का टाइप जैसा, वो आप एक बार अपने से हैंडल कीजिएगा। नहीं हो तो फिर आके एक बार पूछ लीजिए। लेकिन हमारा जो आज का क्लास होगा, वो उसका मेन मकसद ये है कि हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन में ना, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है, एमसीक्यू टाइप है। इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R by R dash is। चलिए यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि देखो, आपके पास ना एक वायर का टुकड़ा है, एक वायर का पीस है, मान लीजिए। चलो इसको ना इतना बड़ा मत बनाओ, छोटा सा बनाते हैं। सपोज कीजिए कि इसमें क्या कहा गया था, पीस ऑफ वायर। चलिए वायर का एक आपके पास टुकड़ा है, सपोज कीजिए इतना बड़ा है। ओके, ये आपका वायर है और इस वायर को, लेकिन हाँ एक बात और, ये आपका वायर है और इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? अभी फिलहाल आर दिया हुआ है, कैपिटल आर। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है कैपिटल आर। ओके, अब इसको आप 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करो। ठीक है, करते हैं, जरा देखिए। 1 2 3 4 5, हालांकि इक्वल नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप ये एज्यूम करके चलिए कि हमारा एक ये वायर था। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये आपका वायर है और इसका जो अभी फिलहाल टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारा कैपिटल आर है। अब इसको कहा गया है कि आप इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो हमने इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब कह रहा है कि जो पांचों पार्ट में आपने इसको डिवाइड किया है ना, उन पांचों टुकड़े को अब आप किस में जोड़ दो? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दो। ठीक है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने से पहले ना, यहाँ पे कुछ बातें हम आपको और बताना चाहेंगे। जैसे देखो, ये वायर है और इसका टोटल रेजिस्टेंस आपको आर दिया हुआ है, तो बताइए एक का कितना होगा? एक का इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? नहीं, इसका R by 5। यदि टोटल हमारा रेजिस्टेंस R है और इसको हमने टोटल 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो पहले वाले टुकड़े का हिस्सा R by 5 होगा। इसका भी कितना होगा? इसका भी R by 5, इसका भी R by 5, इसका भी R by 5 और इसका भी R by 5। अच्छा, ऐसा क्यों? सब में सेम क्यों? क्योंकि सभी को हमने इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट में। अब देखो, आपको मालूम है कि ये वायर यदि है जिसका टोटल रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, इसको हमने अलग अलग 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो सबका अपना रेजिस्टेंस भी आ गया R by 5 सभी में। लेकिन अब यह बताइए आप कि टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना है? वो तो R ही है टोटल, लेकिन इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा सा हम लोग इसको सजा के और लिखना चाहे तो हम लोग इसको और ऐसे लिख सकते हैं। इन सभी को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। R by 5
प्लस आर बाई 5 प्लस आर बाई 5 प्लस आर बाई 5 प्लस आर बाई 5। क्या ये जो हमारा यहाँ पे जो हमने ये पांचों को जोड़ रहे हैं, यदि हम लोग 1 2 3 4 5 यदि हम इन पांचों को जोड़ रहे हैं तो ये किसके बराबर होना चाहिए? आर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि सवाल में कहा था कि आपका जो वायर है ना उसका टोटल रेजिस्टेंस आर है और हमने 5 इक्वल डिवाइड हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया, तो ये पांचों किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा, क्योंकि टोटल कितना रेजिस्टेंस कहा गया था? आर कहा गया था। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा बताइए? 5। ओके, अब कितने बार आपको आर लिखना पड़ेगा? 5 बार, यानी कि 5 आर। ये किसका वैल्यू आया जरा बताइए आप? ये वैल्यू आया इस आर का। ओके, यहां पे हमारा पहला काम खत्म होता है। अब आप यहां पे थोड़ा सा कर देते हैं हैंड्स, आर इक्वल्स टू 5r बाई 5। अभी आपका ये पहला निकला है। अब इन पांचों टुकड़ा को किस में जोड़ना है बताइए? अब इन पांचों टुकड़ा को जोड़ना है हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो सर क्या होता था, याद है आपको? 1/rp होता था, ये हमको मालूम है। लेकिन सवाल में कह रहा ना कि आप यहाँ पे rp इस्तेमाल मत करो। क्या आप इस्तेमाल करो पैरेलल के लिए? r डैश, है ना, कुछ इस प्रकार का। यही कह रहा है ना, आप एक बार सवाल में देख लीजिए, यही कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सवाल में कह रहा है तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं कहा था तो हम लोग क्या लिखते हैं? 1/rp लिखते। चलिए, तो ये हमारा इसके बराबर है। इसको ना बाद में लिख लेंगे, ठीक है? पहले हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे बना लेते हैं। अब चूंकि हमको इन पांचों टुकड़े को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करना है, तो पांचों का कैसे ज्वाइन करेंगे? क्या होता था हमारा बताइए तो जरा? 1/r1 होता था प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। चूंकि ये 5 को है तो 5 तक हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है? अगला बताइए, 1/r1 का वैल्यू आप क्या लेंगे? यानी कि पहले वाला रेजिस्टेंस कितना है? r/5। दूसरा वाला भी कितना है? r/5। ये भी सब हमारा एक ही है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 1 था, 1 हमने दिया, r1 है, r1 की जगह पे r/5 लिखेंगे आप। तो ये हमारा 5 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग टोटल डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 5/r लिख सकते हैं। यानी कि हमारा फॉर्मूला कहता है 1/r1, तो 1 तो हमारा रहेगा, 1 ठीक है। r1 की जगह आप क्या लिखोगे? पहले वाले का r/5। और चूंकि नीचे में तो हमारा ऊपर में चल जाएगा, तो क्या हम इसको डायरेक्टली 5/r नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये हमारा 5/r। बाकी समय भी क्या होगा? बाकी समय भी सेम होगा सब चीज। इसमें भी 5/r, इसमें भी 5/r, इसमें भी 5/r और इसमें भी 5/r। ओके, अब इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व कर लो। इसमें यदि आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास? r आएगा। और कितने बार 5 आपको लिखने पड़ेंगे? 5 बार, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। अभी आपके पास वैल्यू आया है केवल किसका मालूम है? इसका देखो, 1/rp का वैल्यू निकाला आपने 25/r। लेकिन आपको पैरेलल में क्या 1/rp का चाहिए होता है या केवल rp का? तो rp का वैल्यू क्या आ जाएगा? अच्छा, rp को इसमें क्या लेने के लिए कहा है? r डैश कहा है, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पलट देंगे तो r/25 हो गया। अब यहां पे आप लिख सकते हैं हैंस rp या फिर r डैश बराबर r/25। ये अभी फिलहाल आपका दूसरा आ चुका है। अब इन दोनों में क्या पूछा था जरा देखिए ध्यान से? रेशियो पूछा था, है ना? तो r का वैल्यू इतना है और r डैश का वैल्यू इतना है। इन दोनों में रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए? जो पहले कहा है उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में कहा है उसको नीचे लिखते हैं। यानी कि कहा गया है r/r डैश का हमको रेशियो निकाल के बताओ। तो r के जगह पे r का वैल्यू लिखेंगे, r डैश के जगह पे r डैश का लिखेंगे। r के जगह पे 5r/5 लिखेंगे, 5r/5। ओके, अब डिवाइडेड बाय r डैश का वैल्यू कितना? r/25, r/25। और यहां पे आपको एक बेसिक मैथमेटिक्स पता है कि यदि इस प्रकार का हमारा कुछ आ जाए
इस प्रकार का, ये भी डिवाइड के फॉर्म में, ये भी डिवाइड के फॉर्म में। तो ऊपर वाले को आप रहने दो, बस नीचे वाले को पलटी कर दो। कुछ इस प्रकार का देखो, 5r/5 इंटू, ये हमारा नीचे में तो ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ 25/r हो जाएगा। अब इसमें कुछ काटने वाटने वाला काम हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे r है तो r से हमारा r कैंसल, 5 से हमारा 5 कैंसल, क्या बचा आपके पास, टोटल आपके पास बच गया 25 ओम। तो कौन सा ऑप्शन है, अच्छा यहाँ पे रेशियो, सॉरी रेशियो आप निकाले हैं, रेशियो में यूनिट नहीं होता है, माय मिस्टेक। रेशियो जब भी आप किसी चीज का निकालते हैं ना, उसमें कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि दोनों यूनिट हमारा कट जाता है, ये मेरा मिस्टेक था। तो ये हमारा 25 आ गया। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, उसमें आप टिक कर लो, ऑप्शन नंबर डी आप इसमें टिक कर लीजिए। तो इस प्रकार का सवाल था, एमसीक्यू का सवाल ऐसा ही आता है। आगे बढ़े हम लोग, सवाल नंबर 1 हो गया, सवाल नंबर 2 की ओर आ गया। सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। आई पहला क्या है, देखो ध्यान से, I²R पहला, दूसरा क्या है बताइए, IR², तीसरा क्या है, तीसरा है VI, और चौथा क्या है, V²/R। इसमें कह रहा ना आपसे कि इसमें से सिंपल सा आपसे पूछ रहा है कि इसमें से पावर का फॉर्मूला कौन सा नहीं है, बताइए इसमें पावर का फॉर्मूला कौन सा नहीं है। आपने पावर का फॉर्मूला 4 को पढ़ा था। पहला P = E/T, कल वाला याद कीजिए क्लास, P = E/T, P = VI, P = I²R, तीसरा और चौथा P = V²/R। सेकेंड वाला इसमें हमारा नहीं है। I²R होता है, VI होता है, V²/R होता है, लेकिन ये B नंबर हमारा नहीं होता है। तो वही इसमें पूछा गया था कि इसमें पावर का फॉर्मूला कौन सा नहीं है। तो हमारा पावर का फॉर्मूला इसमें IR² नहीं है, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के बाद। अब आइए आप दूसरा के बाद तीसरे नंबर पे, सॉल्यूशन नंबर 3 यहां पे काम करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 के लिए क्या कहा गया है, अच्छा चलो एक मिनट, यहाँ पे ना नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा यहां से शुरू करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 से। इसमें क्या कहा गया है जरा ध्यान से देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अच्छा चलो पहले इलेक्ट्रिक बल्ब कहा है तो आप पहले हमको इसमें बता दो ये, अच्छा एक मिनट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। ठीक है, इसमें जो वैल्यू पहले कहा गया ना आप उसको लिख लो। पहले कहा है 220 V, यानी किसका वैल्यू दिया हुआ है, वोल्ट का। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग V = 220 वोल्ट, और यहाँ पे ना 100 वॉट दिया गया है, और वॉट का वैल्यू दिया, मतलब यहाँ पे 100 वॉट है, मतलब किसका वैल्यू दिया हुआ है, पावर का, पावर का P = 100 वॉट। ओके, अब अगला क्या कहा गया है, देखो जरा ध्यान से, अगला कहा है व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। मतलब यहां पे ना आपके पास दो केस हैं। पहली बार में पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास 220 वोल्ट, पावर है आपके पास 100 वॉट का। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट का है। यही कहा गया ना, हाँ अब ये है। तो बताइए इसके पास पावर कितना होगा। बात समझ में आया है ये क्या कह रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, उसको ना पहली बार हम लोग देते हैं 220 वोल्ट और वो पावर कंज्यूम करता है 100 वॉट का। अब हम उसी इलेक्ट्रिक बल्ब को वोल्ट देते हैं मात्र 110 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज हम मात्र 110 का देते हैं। तो बताइए कि अब उसको पावर कितना मिलेगा। चलो इसको बताने के लिए ना थोड़ा सा हम आपको कुछ और चीजें भी पहले बता देते हैं। सबसे पहले ना आप इसमें ये बताइए कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब का बात किया है। ठीक है, नॉर्मली हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब किस कॉम्बिनेशन में अरेंज किया हुआ रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में। क्योंकि देखो आज ना सीरीज कॉम्बिनेशन का आजकल बात ही नहीं होता है कहीं पे, क्योंकि वो हमारा सबसे घटिया कॉम्बिनेशन है। उसका इस्तेमाल हम लोग जल्दी कहीं पे अब नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें आपको मालूम है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक
कि कोई भी एक चीज फेल हुआ तो बाकी सारा चीज फेल हो जाता है उसमें। इसीलिए हम लोग आज जो है ना ज्यादातर सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल ना करके बल्कि हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें कहा गया इलेक्ट्रिक बल्ब, तो हमको लग रहा है कि अच्छा इलेक्ट्रिक बल्ब मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा होगा, सिंपल सी बात है। तो अब चूंकि यहाँ पे बात हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का और बात हुआ है पावर का, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए फिर से मेरी बातों को समझिए, इसमें क्या कहा गया हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले कहा है एक इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में जिक्र हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। और इलेक्ट्रिक बल्ब का मतलब कहां पे लगा हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, आपके घर का बात कर रहा होगा, या तो आपके ऑफिस का बात कर रहा होगा, या तो कहीं का बात कर रहा होगा ये, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब। और बल्ब हमारा कहां पे 99% चांस से लगा हो सकता है बताइए? पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि आपके घरों में, ऑफिस में, कहीं भी हो सकता है। अब चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपने पकड़ लिया कि बात कर रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर का भी बात कर रहा है ये, तो पावर का जब बात करे और पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात करें तो पावर का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? V²/R, बस हो गया हमारा काम खत्म। चले तो जरा क्या करते हैं इसमें देखते हैं। अच्छा एक बात और बताइए, चूंकि आपका बल्ब है, सेम बल्ब को, एक ही बल्ब को हम पहले इतना वोल्ट देते हैं, बाद में इतना वोल्ट देते हैं, यानी कि बल्ब हमारा क्या है? सेम है, एक बल्ब है, तो उसमें रेजिस्टेंस भी क्या होगा? एक ही होगा। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पावर वाला, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, नाउ यहां पे आप आइए, P = V²/R लगाएंगे हम लोग, क्योंकि बात कर रहे हैं हम लोग किसका? पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और पैरेलल में भी पावर का बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये वाला लगाएंगे। इसमें से मेरा मकसद है कि हमको निकल जाए क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालते हैं, जरा देखिए ध्यान से। यहां पे P का वैल्यू लिख देंगे 100 बराबर V², यानी कि 220 × 220 2 बार डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। अब थोड़ा सा आप यहां पे आ जाओ, ये हमारा इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 100 इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि R = 220 × 220 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 है, 1 0 2 0, 1 0 2 0 हमारा कैंसिल, तो R = 484 ओम आएगा। रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास? 484 ओम आया, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े इसमें, यहां तक बात समझ में आया है? इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, और वो बल्ब है तो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हो सकता है, क्योंकि आज हम लोग ज्यादातर उसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है पहली बात, और जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात कर रहा है, तो पावर का फॉर्मूला हम लोग ये वाला लगाएंगे, और ये वाला पावर का फॉर्मूला लगा के हमने निकाला रेजिस्टेंस कितना? 484 ओम। अब हमको मालूम है कि बल्ब हमारा सेम बल्ब है, यानी कि एक ही बल्ब है, तो उसके पास रेजिस्टेंस भी क्या होगा? एक ही रेजिस्टेंस होगा, और वो कितना होगा? 484 ओम। अब आपको निकालना था इसमें पावर। क्या अब आपके पास कितना चीज मालूम चल चुका है इसमें? जरा देखिए तो, अब इसमें आपको रेजिस्टेंस भी मालूम है 484 ओम। अब देखो, भी आपको पहले से दिया हुआ था सवाल में, रेजिस्टेंस अभी आपने यहां पे निकाला, क्योंकि बल्ब सेम है तो दोनों केस में हमारा रेजिस्टेंस सेम रहेगा। रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया, अब आपको पावर निकालना है, तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहां पे फिर से लगाएंगे। नाउ P = V²/R। देखो यहां पे भी ना आप थोड़ा सा ऐसे कर लेना, थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा हम यहां पे वही चीज लिखना है आपको, बस थोड़ा सा यहां पे हम कर देते हैं। R = क्या हो जाएगा? 220 × 220 डिवाइडेड बाय 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल। R = 484 ओम, वही चीज लिखना है, और यहाँ पे कॉलम बना देते हैं। इसका मतलब हो गया कि इसके लिए ही आप पे ये वाला चीज था, अब इसके लिए हम लोग इधर कर लेते हैं। यहाँ पे आपने किया है, चलो इसका एक बार वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि आपको पावर निकालना है, और V² का मतलब कितना इस बार करेंगे? इतने का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना? 484 ओम, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, आप पावर निकालना है तो चलिए करते हैं, जरा देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। 110 × 110 डिवाइडेड बाय 484। इसको कुछ हम लोग थोड़ा सा काट वाट लेते हैं, देखते हैं कितने बार में आता है। इसको पहले काटो आप, इसको काटोगे 2 से तो कितने बार में कटेगा? 55 बार में। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 4 2, ओके।
फिर इसको काटेंगे 55 बार में, फिर ये 1 2 1। सही है, चलिए और देख लेते हैं। और यदि देखा जाए तो ये हमारा कटेगा फिर 11 से 5 बार में, और ये 11 से कटता है कितने बार में? 11 बार में। फिर ये 11 से कट जाएगा 5 बार में। फाइनल आंसर कितना है आपके पास? नहीं, 5 × 5 25 वाट। सिंपल, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, यही आपका फाइनल आंसर। तो इस सवाल में हमने क्या किया, आपका बात समझ में आया? बात समझ आ रही है? क्या किया आपने इसमें? देखो, न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में बना लेना बड़ी बात नहीं है, उसको आप रिलेट भी कर सको, ये बड़ी बात है ना। देखिए, इसमें कहा गया था कि आपके पास ना घर में एक बल्ब है, इमेजिन करो आप, ठीक है, आपके पास घर में एक बल्ब है। पहली बार आप उस बल्ब को 220 वोल्ट का वोल्टेज देते हैं और वो पावर कंज्यूम करता है 100 वाट का, ठीक है, पहली बात ये। अब आपसे ये पूछा गया था कि उसी बल्ब को अब हम 110 वोल्ट देते हैं वोल्टेज बस, तो बताइए उसको पावर कितना मिलेगा। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने कॉन्सेप्ट लगाया कि अच्छा बल्ब है, इसका मतलब वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो सकता है, क्योंकि बल्ब एक्चुअली में हम लोग आज कहां पे लगाते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही लगाते हैं, है ना। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको मालूम चल गया और बात हुआ था इसमें पावर का, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला 4 को आ गया। लेकिन उन चारों में से कौन सा ढूंढना था आपको? वो वाला जो कि हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, तो वो था हमारा कौन सा? V²/R। जब हमने ये फॉर्मूला भी पता कर लिया तो हमको मालूम था कि अच्छा बल्ब एक है तो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा, यानी कि बल्ब हमारा एक है, उसका रेजिस्टेंस भी दोनों केस में सेम होगा। तो हमने इस फॉर्मूला का पुट करके पहले रेजिस्टेंस निकाला। अब जब हमको रेजिस्टेंस पता चल गया 484 ओम, तो हमारे पास अब रेजिस्टेंस भी है, वोल्ट भी है, पावर हमने फॉर्मूला पे पुट करके निकाल दिया 25 वाट। तो 25 वाट कौन सा ऑप्शन है आपका? देख लीजिए, डी नंबर ऑप्शन है, उसमें आप टिक कर लो, ठीक है। चलिए, तो 4th नंबर क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दें। न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है सब प्रकार? बड़ा सिंपल है, आप थोड़ा सा बस आराम से इसको समझिएगा। चलिए, तब तक आप यदि बुक से लिखना चाहते हैं क्वेश्चन तो लिख सकते हैं, लेकिन मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप क्वेश्चन को मत लिखो, आपके पास बुक है, बस नंबरिंग आप डाल दो, नहीं तो पूरा आपको क्वेश्चन लिखने में ना हालत खराब हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन है। आप नंबरिंग बस कर दो, ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलिए, सॉल्यूशन नंबर 5 देखिए, बहुत 4। ये थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट वाला सवाल है, इसलिए थोड़ा सा इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखिए, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be। अच्छा, बहुत लंबा सवाल है, पहले आप इसको ना ब्रेक कर करके समझो, नहीं तो फिर इसमें आपका सर चकरा जाएगा। इसमें कहा गया कि देखो आपके पास ना 2 वायर है, समझिएगा बहुत ध्यान से। 2 वायर है और दोनों सेम मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। सिंपल सा समझो कि आपके पास 2 वायर हैं और दोनों का दोनों वायर एकदम सेम टू सेम है, एक ही मटेरियल से बना हुआ है, दोनों का लेंथ भी एक है और दोनों का डायमीटर भी हमारा एक ही है। और उन दोनों वायर को पहले आपने किस में कनेक्ट किया? उन दोनों वायर को पहले आपने सीरीज में कनेक्ट किया और फिर उन्हीं दोनों वायर को फिर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, दोनों वायर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपको निकालना है कि इन दोनों वायर में जो हीट जनरेट होगा ना, उसका रेशियो क्या होगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ना कुछ डायग्राम के थ्रू चलने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप एज्यूम करो कि आपके पास 2 वायर है, मान लीजिए एक वायर आपके पास ये वाला है और एक वायर आपके पास ये वाला है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और आप यहां पे ये एज्यूम कर लो कि दोनों का दोनों वायर आपका सेम मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, दोनों का लेंथ भी इक्वल है, दोनों का डायमीटर भी इक्वल है, यानी कि ये वाला हिस्सा भी दोनों का इक्वल है,
और दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम मिल रहा है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब हमको इसमें ना पहली बार हम इन दोनों वायर को सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है, और दूसरी बार इन दोनों वायर को हम पैरेलल में जोड़ देते हैं। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है? अब हमको क्या करना है, जो आपने सीरीज में जोड़ा ना उसका हीट निकालो, और जो पैरेलल में जोड़ा आपने उसका हीट निकालो, और फिर दोनों का आप रेशियो हमको बताओ। ये आपको इसमें करना है, तो बहुत सावधानी से इसको समझिएगा इसमें क्या कह रहा है। तो सबसे पहला, चूंकि इसमें हीट का बात हुआ है, तो हीट का फॉर्मूला आपके पास कितना है बताइए? हीट का फॉर्मूला 2 को है, हीट का फॉर्मूला 2 है, ठीक है। लेकिन फिर सवाल है कि सर हीट का फॉर्मूला हमारे पास 2 है, तो 2 में से हमने कौन सा पुट करना है? एक था आपके पास H इक्वल्स टू VI इंटू टी, और एक था H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। यदि आपको कल वाला क्लास याद होगा तो हमने बताया था आपको कि ज्यादातर यदि आपके माइंड में यानी कि सवाल में यदि हीट का वर्ड इस्तेमाल हो गया तो आपके मन में सबसे पहला सवाल कौन सा आना चाहिए, यानी कि फॉर्मूला पहला कौन सा आना चाहिए? नीचे वाला। यानी कि जैसे आपके सामने बोल दे हीट, तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं ये 90% चांस है कि वो इसी का बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर हमने कहा था कि ये वाला फॉर्मूला कब पुट करना है, ये वाला फॉर्मूला कब पुट करना है? जब वैल्यू दिया हुआ रहे, है ना। लेकिन यहां पे बात किसका किसका कहा गया है, थोड़ा सा उसके बारे में भी देखते हैं। मतलब पहली बार आप जब समझोगे तो पहली बार माइंड में कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ, पहले ये बताओ। ये वाला कब लाते हैं? जब हमारे पास सारा वैल्यू दिया हुआ है तब लाते हैं हम लोग इसको। तो पहला कौन सा यूज कर लेंगे हम लोग? ये वाला कर लेंगे। चलो तो इसको भी आप फिलहाल गोली मारो, इसको हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। आप भी यही तरीका अपनाना हर प्रकार के सवाल में। तो जब भी पहले हीट के बारे में बात हो, ये वाला फॉर्मूला सोचना। यदि ये वाला फॉर्मूला का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप ये वाला सोचना, ठीक है। चलिए तो अब हमको इसमें क्या करना है, 2 चीज करना है। पहले तो आपको इसमें हीट निकालना है तब का जब वो किसमें जुड़ा हुआ है, पहले सीरीज में। फिर आपको हीट निकालना है कब का, जब वो जुड़ा हुआ है किसमें, पैरेलल में, ठीक है। चलिए इसके लिए ना आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। क्योंकि इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों का बात किया है, तो पहले हम लोग बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है। चलिए अब बहुत ध्यान से समझिएगा आप इसको, ठीक है। आप हीट का फॉर्मूला क्या लगाने जा रहे हैं, नीचे वाला। क्योंकि पहले आप सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या HS लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हीट मतलब किसका, सीरीज का। उसी प्रकार से बाद में यदि हम यहाँ पे P लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा? नहीं होना चाहिए आपको दिक्कत, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे HS लगाते हैं, और आप हीट निकालने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो बहुत ध्यान समझिए इसको। फॉर्मूला आप ये पुट करोगे, आपको क्या चाहिए होगा, I चाहिए होगा, R चाहिए होगा, और टाइम चाहिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताइए, आपके पास 2 वायर है और दोनों का लेंथ सेम है, दोनों सेम मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, दोनों का डायमीटर भी सेम है, दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम मिल रहा है, और दोनों वायर को आप पहले जोड़ने जा रहे हैं सीरीज में, और 2 वायर आपके पास है। तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, टोटल रेजिस्टेंस बताइए। आपके पास R का वैल्यू क्या आएगा सीरीज के लिए? देखो आपके पास वायर सेम है, 2 वायर है, सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम डायमीटर, और आप किस में जोड़ रहे हो उसको, सीरीज में। तो आप पहले वाले को मान लो कि इसका वैल्यू क्या होगा, R होगा, इसका भी क्या होगा, R होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, दोनों का लेंथ भी सेम है, तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कितने हो गए टोटल रेजिस्टेंस आपके पास? 2R हो गया। मतलब जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इन दोनों वायर को जोड़ने जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा 2R। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अब हमको इसमें और क्या चाहिए होगा, करंट चाहिए होगा। करंट का तो इसमें कहीं भी बात नहीं हुआ सवाल में, करंट का बात हुआ कहीं पे नहीं हुआ, लेकिन करंट तो निकालना पड़ेगा। और करंट निकालने के लिए आप लगाओगे ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। हालांकि अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर करंट निकालने के लिए I इक्वल्स टू Q/T भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना कहीं पे चार्ज का बात नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे ये वाला। फिर सवाल है कि सर ये वाला क्यों लगा रहे हैं आप? क्योंकि हमको निकालना है करंट, रेजिस्टेंस हमको मिल चुका है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहा है, दोनों में सेम रहेगा, चाहे वो सीरीज का बात हो चाहे पैरेलल का बात हो। तो यदि आपको इसमें चाहिए I,
तो क्या करना पड़ेगा, V बाई आर करना पड़ेगा ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आई के बदले में करंट आपको कितना मिलेगा, V बाई आई मिलेगा, सॉरी V बाई आर मिलेगा, V बाई आर, V बाई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा सेम रहेगा, तो V के जगह पे V लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे R है तो R के जगह पे अब कितना आ जाएगा 2R। बस यही हम आपसे पूछना चाह रहे थे, आपके पास ये आ गया। और टाइम जो है ना, हम ये मान लेते हैं कि टाइम दोनों में बराबर है, टाइम को आप बराबर मान लो। कुछ देर के लिए आप ऐसे मान लो कि 5 सेकंड के लिए हम इन दोनों वायर को सीरीज में जोड़ते हैं और 5 सेकंड के लिए दोनों को पैरेलल में जोड़ते हैं, तो टाइम हम लोग दोनों में कांस्टेंट ले लेते हैं, यानी कि टाइम हमारा टी ही रहेगा मान लीजिए। चलो कोई बात नहीं, हालांकि टाइम को ना आप यहाँ पे चलो टाइम को हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, दोनों में टाइम फिक्स है, इसमें 5 सेकंड तो उसमें भी 5 सेकंड, सिंपल सा, ठीक है। मतलब दोनों में हम 5-5 सेकंड के लिए दोनों में लगा रहे हैं, आप ऐसा इसमें एज्यूम कर सकते हैं। तो ये किसका बात हुआ बताइए जल्दी, ये पूरा हमको वैल्यू मिल चुका हीट का, किसमें, सीरीज में। तो अब हम लोग इसका निकालते हैं, क्या लिखेंगे, एच एस इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब जरा इसका हीट निकालिए, तो फॉर्मूला आपका ये है ना, आई स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर करोगे आप, बिल्कुल सही, V बाई 2R का आप स्क्वायर करोगे, इंटू आर, आर कितना लिखोगे आप 2R, इंटू टाइम, टाइम हमने कांस्टेंट माना तो टाइम की जगह पे आप टी ही लिख दो, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा V स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2R इंटू टी। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, इसको थोड़ा सा यदि आप और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे ना, तो आप क्या लिख पाओगे इसके लिए, नीचे में केवल हमारे पास 4R स्क्वायर है, इसको आप रहने दो, आप थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो, V स्क्वायर इंटू 2R इंटू टी डिवाइडेड बाई 4R स्क्वायर, हमने इसको ऐसे कर लिया। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया है, ये आया हमारा हीट का, कब, जब हमने दोनों वायर को जोड़ा किसमें, सीरीज में। अब हम लोग इसमें निकालेंगे हीट पैरेलल के लिए, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए अब इसमें भी आपको फिर से अलग अलग चीज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपने पहले निकाला था आर, इसमें भी आप निकालो आर, ठीक है, कितना आएगा पता करते हैं। हालांकि आप सीरीज के लिए निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पे आर एस लिख सकते हैं, और इसमें आप पैरेलल के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आप आर पी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बताइए, बहुत ध्यान से बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, यानी आपके पास यही दो वायर है और इन दोनों वायर को अब आप जोड़ने जा रहे हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो क्या होगा इसका, जरा आर का वैल्यू जरा बता सकते हैं आप, सोचिए जरा। यहां पे देखो, पहले वाले वायर का कितना रेजिस्टेंस है आर, दूसरे वाले का भी कितना है आर, दोनों का आर आर है, यानी कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। क्यों, क्योंकि लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, तो दोनों का रेजिस्टेंस कितना है आर आर है, और आपको निकालना है पैरेलल में। तो क्या करोगे, फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई आर पी, और दोनों का वैल्यू आर आर है, तो 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर। आप इसको सॉल्व करो, एलसीएम आर आएगा 2 बाई आर, लेकिन हमको चाहिए क्या, आरपी चाहिए, तो आर बाई 2 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास पैरेलल में, आर बाई 2 आ गया। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग आर बाई 2, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, करंट चाहिए, करंट निकालते हैं। अब इसमें हम लोग करंट के लिए क्या करेंगे, हम लोग फिर से वही फॉर्मूला हमारा V इक्वल्स टू आई आर वाला, V इक्वल्स टू आई आर, और पोटेंशियल डिफरेंस तो हमको कहा है कि इसमें आपको सेम लेना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V के जगह पे V रहेगा, यानी कि आपको I चाहिए तो क्या हो जाएगा V बाई आर बराबर I। V हमारा V रहेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया है कि आपको सेम लेना है, और R के जगह पे अब क्या लिखेंगे बताइए, R के जगह पे क्या लिखेंगे आप 2 R बाई 2 लिखेंगे, यानी कि R बाई 2। बताइए ये हमारा 2 कहां चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2V बाई R बाई I, यानी कि करंट कितना हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2V बाई R,
ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दो करंट कितना आ गया 2V/R। ओके, और टाइम क्या मान लेना है आपको कांस्टेंट, मतलब कि दोनों में आप टाइम ये एज्यूम कर लो कि दोनों में हम बराबर समय के लिए लगा रहे हैं। सीरीज में भी हमने इन दोनों वायर को 5 सेकंड के लगाया और पैरेलल में भी इन दोनों को हमने 5 सेकंड के लिए ही लगाया। आप ऐसा मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए हमको निकालते हैं हीट, तो HP लिख सकते हैं हम लोग इसमें I²RT। P लिखने का मतलब समझ में आया आपको कि हम हीट निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो अब इसमें आप करोगे I का स्क्वायर यानी कि 2V/R का आप करोगे स्क्वायर इंटू R के जगह पे आप लिखोगे R/2 इंटू टाइम का T। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आएगा 4V²/R² इंटू R/2 इंटू T। इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व कर लो, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में, तो 4V² इंटू R इंटू T। नीचे में कितने आ जाएंगे 2R², क्योंकि 2 को R² से मल्टीप्लाई करोगे तो 2R² आएगा। ये आपका हीट आया पैरेलल में। अब कहा है कि इन दोनों का रेशियो निकाल के दिखाओ हमको, तो रेशियो आपका बड़ा सिंपल है, सीरीज को ऊपर लिख देंगे और पैरेलल वाले को नीचे लिख देंगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे अब हमारा इसमें रेशियो निकाल लेते हैं कि आखिर रेशियो कितना आएगा। इसके बाद आप यहां पे आ जाएंगे, नाउ HS/HP, इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या हुआ, मतलब आप रेशियो निकालने जा रहे हैं किसके बीच में, सीरीज के हीट में और पैरेलल के हीट में। तो सीरीज का कितना था बताइए, सीरीज का था V² इंटू 2R इंटू T डिवाइडेड बाई 4R²। और अब इस पूरे को डिवाइड करोगे किससे, इसका जो आया था, इसका क्या था, ये था, लिख दो जरा 4V² इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 2R²। अब इसमें आपको सेम चीज करना है। यदि हमने कहा है आपको बार बार, यदि ऐसा वाला सिचुएशन आ जाए दोनों डिवाइड के फॉर्म में हो, तो ऊपर वाला को रहने दो, नीचे वाले को पलटी मार दो, ठीक है। तो यहां पे आपके पास हो जाएगा V² इंटू 2R इंटू T डिवाइडेड बाई 4R² इंटू नीचे वाले को क्या कर देना है, पलट देना है। तो ये हमारा नीचे में है तो ये चल जाएगा ऊपर में 2R² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे 4V² इंटू R इंटू T। चलिए कोई दिक्कत इसमें। अब इतना आपने कर दिया है तो अब इसमें ना हम लोग कटैया छटैया वाला काम कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से करें। देखो यहां पे ध्यान, टाइम से टाइम को काटो आप, ठीक है। उसके बाद हाँ R से इस R को काटो, अभी 2 बचा हुआ है, सॉरी एक मिनट मिस्टेक। R से काटेंगे तो 2 कटेगा ना, क्योंकि यहाँ पे R हमारा कितने बार है, 2 बार है, तो एक बार बचेगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे क्या था, R था ना, देखो आपने R को काटा तो आप किसको काटोगे, 2 को काटोगे ना। मतलब इसका हो गया कि यहाँ पे R 2 बार है, तो हमने एक बार काट दिया, तो एक बार हमारा R बचा, अभी कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और इसके बारे में यदि सोचा जाए, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ पहले एक बार इसको कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमारा R 2 बार था तो एक बार बच गया। अच्छा नीचे में 4 भी है ना, तो ये हमारा ज़्यादा अच्छा रहता है कि 2 से 2 को काट देते हैं ना, यानी कि हमने ऊपर में सही किया था। देखो यहाँ पे ना आप ऐसे भी करोगे चलेगा आपका, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नीचे में 4 है, तो ये हमारा 2 से कर सकता था, इसलिए R को काटना ही सही रहेगा हमारे लिए। चलो तो अकॉर्डिंग टू नीड आप इसको कर सकते हैं, यानी कि जैसा आपको जरूरत है आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपने R से R को काटा, देखो नीचे में यदि 4 नहीं रहता ना, या फिर यहाँ पे 4 नहीं रहता, तो हम जरूर वही वाला काटते हैं, लेकिन हमको दिख रहा है कि अच्छा नीचे में 4 है तो 2 4 कर सकता है।
आप वो रहने दो, चलो ठीक है, थोड़ा यहाँ पे समझदारी से चलना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और इसमें आपको दिख रहा होगा हाँ इस r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। उसके बाद जरा देखो तो इस 2 से 4 कितने बार में, 2 बार में, और इस 2 से कितने बार में, 2 बार में। अब क्या आपके पास ऊपर में कुछ बचा, जरा देखो तो एक बार, ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4। और आपने बचपन वाले क्लास में पढ़ा था कि यदि हमारा इस प्रकार के डिवाइड के फॉर्म में रहता है तो हम लोग इसको 1:4 लिख सकते हैं, और यही हो गया आपका रेशियो। तो देखिए ये 1:4 कौन सा ऑप्शन है आपका, सी नंबर है, तो आप इसमें टिक कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत है ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो इस प्रकार का ना सवाल एमसीक्यू में दिया है एनसीईआरटी में, सोचो, मतलब ये हो गया कि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तो एमसीक्यू में ही आएगा, नहीं, ऐसा सवाल ना कई बार आपको 2 से 3 नंबर में या फिर 4 नंबर में भी दे सकता है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। एनसीईआरटी में ये एमसीक्यू में के रूप में दे दिया है, मतलब एग्जाम में भी इतना हार्ड एमसीक्यू आएगा, इसको आप ये मत सोचो। एक्चुअली एग्जाम में जो एमसीक्यू आता है ना वो इससे आसान आता है, क्योंकि इसमें उनको बहुत कुछ करना पड़ता है, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जल्दी हम लोग मिटा दें। सवाल नंबर 5 देखिए आप लोग, सवाल नंबर 5 ना क्वेश्चन आंसर वाला है, आप इसको जरा एक बार देखो तो क्या, और हमने क्या वो वाला क्वेश्चन आपको बताया है जो क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, जरा एक बार पढ़ो, बताओ हमको क्या है क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल, तो बताइए आप एक वोल्ट मीटर को सर्किट में वोल्टेज को मेजर करने के लिए कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में या पैरेलल में। वोल्ट मीटर याद कीजिए, पैरेलल में। हमने आपको एक स्टेटमेंट लिखाया था, खास करके जो डिफरेंस हमारा होता है आममीटर और वोल्ट मीटर में, वो यही डिफरेंस होता है कि आममीटर हमारा सीरीज में लगता है, यानी कि इधर लग सकता है, नीचे लग सकता है, इधर लग सकता है, लेकिन क्या इधर लग सकता है, नहीं, इधर हमारा नहीं लग सकता। तो उसके लिए आप बेसिकली वही वाला लिखोगे कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल सीधा लिख देना, काम चल जाएगा। तो 5 नंबर में एक आ गया था कि आप वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर को कैसे लगाओगे सर्किट में, तो सिंपल सा पैरेलल में लगाते हैं। तो यहाँ पे लिख देना वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल। आगे बढ़े हम लोग। चलिए सवाल नंबर 5 के बाद अब आ जाइए आप सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 ना टाइम, तो चलो एक बार कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें 2 चीज हालांकि पूछा है, मेरे पास समय का कमी है, कल कर लें, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हालांकि आज हम लोगों ने 5 तक किया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बात समझ आ रहा था ना। चलिए तो सवाल नंबर 6 हालांकि हम करना तो चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम हमारे पास आज बहुत कम है, तो ये हो नहीं पाएगा। बीच में छोड़ देंगे तो फिर मोमेंटम हमारा बिगड़ जाएगा, इसीलिए हम लोग इसका मतलब ये हो गया कि एमसीक्यू वाले चीजों को आज हमने निपटा दिया, और कल से हमारा चलेगा थोड़ा सा लंबा भारी सवाल जो एनसीईआरटी में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए आई होप ऑनलाइन में बच्चे आप लोगों को भी समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और 6 नंबर से हमारा रहा कल, यानी कि कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे 6 नंबर से, समय के कारण थोड़ा सा रुकना पड़ जा रहा है हम लोगों को, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं हम लोग। फिर सॉल्यूशन नंबर 5 तक हम लोग कर चुके थे, जिसमें से 1 से लेकर 4 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप हमारा क्वेश्चन था। 5 नंबर में बेसिकली ये पूछा गया है कि आप एक सर्किट में वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो बेसिकली हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं, है ना, ये आपको बता दिया था हमने पिछले वाले क्लास में। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन नंबर 6 से। चलिए सॉल्यूशन नंबर 6 से देखा जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग सब सवाल है इसमें हमारे पास। सॉल्यूशन नंबर 6 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पहले देखिए, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें कहा गया है कि अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर एंड रजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। चलिए पहले हम लोग इतना काम करते हैं, डायमीटर दिया हुआ है उसके बारे में पहले सोचते हैं। देखिए डायमीटर कितना है बताइए, डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, 0.5 मिलीमीटर। एक काम करो,
पहले ना जो वैल्यू इसमें दिया गया हम लोग उसके लिए काम कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये डायमीटर है और ये 0.5 मिलीमीटर है। तो और चलो सबसे पहले बात आप ये बताइए, डायमीटर को चेंज करना पड़ेगा किसमें, रेडियस में, ठीक है। और चूंकि ये आपका मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में किसको चेंज करना पड़ेगा, मिलीमीटर को किसमें, मीटर में। और हमने आपको यहाँ पे ना एक तरीका बताया था चेंज करने का, यदि आपने लिखा था तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दोबारा लिख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि कोई भी चीज मिलीमीटर में दिया हुआ हो, उसको चेंज करना हो सेंटीमीटर में या फिर मीटर में या फिर किलोमीटर में, 2-3 चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए, यदि कोई चीज मिलीमीटर में दिया हुआ है, उसको चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो आप उसको डिवाइड करो 10 से, ओके। कोई चीज दिया हुआ है सेंटीमीटर में, उसको चेंज करना है मिलीमीटर में, उसमें डिवाइड करो 100 से, ओके। और कोई चीज दिया हुआ रहे मीटर में, उसको चेंज करना हो किलोमीटर में, आप डिवाइड करो 1000 से। ये तरीका आप लिख लीजिए, बड़ा आसान है और बहुत ये काम देता है न्यूमेरिकल्स में खास करके, और मैथ्स में भी है, हालांकि मैथ्स का ये चीज है। तो जब भी कोई चीज मिलीमीटर में दिया हुआ हो, चेंज करना हो सेंटीमीटर में, तो उसको डिवाइड करो 10 से। और कोई चीज सेंटीमीटर में दिया हुआ हो, मीटर में चेंज करना हो तो डिवाइड करो 100 से। या फिर कोई चीज मीटर में दिया हुआ हो, चेंज करना हो किलोमीटर में, तो आप डिवाइड करो उसको 1000 से। और इसका उल्टा भी हमारा चलता है। इसका उल्टा क्या चलता है, मान लीजिए कोई चीज दिया हुआ है किलोमीटर में, आपको चेंज करना है किसमें, मीटर में, तो मल्टीप्लाई करोगे आप 1000 से, ओके। और कोई चीज दिया हुआ है मान लीजिए मीटर में, चेंज करना हो सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ओके। या फिर कोई चीज दिया हुआ है सेंटीमीटर में, चेंज करना हो मिलीमीटर में, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से। ये तरीका बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब आप हमको थोड़ा सा यहाँ पे बता दीजिए कि आखिर हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास डायमीटर 0.5 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ये हमारा डायमीटर है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, रेडियस में। और रेडियस क्या होता है डायमीटर का, आधा होता है। तो पहले हम लोग इसको आधा करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, बड़ा बस ध्यान से देखिएगा, 0.5 है मिलीमीटर, और चूंकि हमारा रेडियस निकालना है तो रेडियस इसका आधा होता है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, कर दिया हमने। अब ये किस में आ चुका है बताइए, रेडियस में आ चुका है अब आपका, ठीक है। चलिए, हमको ना ये पॉइंट ठीक नहीं लग रहा है, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा, 5/2 × 10 मिलीमीटर, हाँ या ना बताइए। 2 से आपने डिवाइड किया मतलब वो रेडियस में आ चुका, आपने 10 से डिवाइड किया मतलब आपका ये वाला पॉइंट हट गया, लेकिन अभी भी आपका किस में है बताइए, मिलीमीटर में है। अब इसको आप किस में चेंज करना चाहोगे, क्योंकि रेडियस हमारा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो आप मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जरा देखिए ध्यान से। मीटर में चेंज करने के लिए पहले आपको चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो आप डिवाइड करोगे 10 से। अब ये मिलीमीटर से आ चुका किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को करोगे मीटर में, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आपके पास फाइनल कितना आया वो देख लीजिए, 5/2 × कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो क्या 10⁴ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये अब आपका आ चुका है मीटर में, बस इतना आपको इसमें तामझाम करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टिविटी दिया हुआ है। अच्छा, रजिस्टिविटी का साइन आपको मालूम है ना, इस तरीके से 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये देख लीजिए जरा, 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। चलिए, दिया हुआ था। और इस सवाल में क्या पूछा गया है, What will be the length of this wire to make a resistance of 10 ohm? अच्छा, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, R का वैल्यू 10 ओम दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया है आपसे कि What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? सिंपल सा आपके पास यहाँ पे रेडियस है, रजिस्टिविटी है और रेजिस्टेंस है, 3 चीज आपके पास है, और चौथा चीज आपसे पूछा गया है लेंथ। तो यहाँ पे आपको मालूम चल रहा होगा कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए, क्योंकि इसमें पूछ दिया क्या, रजिस्टिविटी भी हमारा दिया है, लेंथ का भी बात कर रहा है, और एरिया भाई हमारा होता है, उसमें हम लोग रेडियस निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है इस वाले फॉर्मूले का, जरा देखिए, R = ρl/a, इस फॉर्मूले का बात कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ना हमने कहा था आपको कि मेन फॉर्मूला यही वाला आपका मेन है, मेन फॉर्मूला आपका ये वाला है,
लेकिन चूंकि इसमें हमारा 1 2 3 4 चीज है, तो ये तो रेजिस्टेंस का हो गया। इससे हम 3 फॉर्मूला और क्रिएट कर सकते हैं। तो बताइए इसमें आपको निकालना क्या है, लेंथ। तो लेंथ का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ये बता सकते हैं आप? एल को इधर ही रहने दीजिए आप, इधर आएगा तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल। सॉरी एक मिनट सॉरी एक मिनट। एल हमको निकालना, तो हमने एल को इधर रहने दिया, ये हमारा मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आर ए बाई रो। ये पी नहीं है, इसको याद रखिएगा, आर ए बाई पी हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यदि आपके पास इतना वैल्यू आ चुका है, मतलब कि ये जो हमारा फॉर्मूला है वो बेसिकली लेंथ को निकालने का फॉर्मूला है। और ये वाला फॉर्मूला हमने जनरेट कहाँ से किया है, कहीं अलग से क्या? नहीं, यही हमारा मेन फॉर्मूला है, उसी से हमने इसको जनरेट कर लिया है। ठीक है, चलिए तो अब हमारा थोड़ा सा इसके ऊपर वैल्यू पुट करना है, और आपका सवाल थोड़ा सा मतलब कोशिश करेंगे बनाने का, बन जाएगा, बड़ा आसान है। इसके बाद आपको साफ दिख रहा है क्या करना पड़ेगा हमको, बस वैल्यू पुट करना पड़ेगा। वैल्यू पुट कीजिए। सबसे पहले आर का वैल्यू कितना? 10 इंटू ए, एरिया। ए का मतलब क्या था यहाँ पे? एरिया, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई के जगह पे आप लिखो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब रेडियस कितना आपके पास? इतना। इसका स्क्वायर करना है, तो क्या हम लोग इसको 2 बार लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो 2 इंटू 10⁴ इंटू 5/2 इंटू 10⁴। तो रेडियस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो पाई आर स्क्वायर 2 बार हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाई रजिस्टिविटी। कितना रजिस्टिविटी? 1.6 इंटू 10⁻⁻8। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला थोड़ा सा और इसमें हम लोग काम कर लेते हैं। यहां पे ना पहले आप ऊपर वाले को खत्म करो, पहले ऊपर वाला क्या कह रहा है थोड़ा सा उसके बारे में पहले हम लोग काम कर लेते हैं। देखो 10 इंटू 22 कितना होगा? 220 इंटू 5 इंटू 5 25। ओके, अब इस पे आ जाओ थोड़ा सा आप। इसमें देखो बड़ा आसान है, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28। तो आप पहले यहाँ पे 28 लिख दो, इंटू अब 10⁴ और 10⁴ दोनों का बेस सेम है, तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10�8। तो जो नंबर वाला था ना सिंपल सा, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं था, हमने पहले उसको जोड़ के 28 लिख दिया। अब इसके नीचे में क्या है बताइए? 1.6 इंटू 10⁻⁻8। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बड़ा सिंपल। अगला अब थोड़ा सा आप यहां पे आइए। देखो ये तो आपके नीचे डिवाइड में है, ये तो यहां पे रहेगा, लेकिन ये वाला जो है 28 इंटू 10⁸, ये कहां चला जाएगा? ये हमारा नीचे चला जाएगा। ये तो बात समझ में आती है ना, मतलब कि ये हमारा दोनों पहले डिवाइड के फॉर्म में है, और ये पूरा फाइनल भी डिवाइड के फॉर्म में है, तो ये तो नीचे वाला नीचे ही रहेगा, बस ये वाला हमारा और नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 220 इंटू 25 क्या हो जाएंगे? ये नीचे आएगा तो 1.6 से पहले लिख लेते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 है, -8 इंटू ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 28 इंटू 10⁸। बस समझ आइए ये क्या था। देखो ये ना कुछ इसी प्रकार का है। मान लीजिए यहाँ पे 5/6 लिखा हुआ है और होल डिवाइड में आपके पास 9 लिखा हुआ है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 ऊपर में रहेगा, 6 इंटू 9 लिखेंगे, ऐसे करते हैं ना हम लोग। बताइए, तो वही चीज तो हमने यहाँ पे भी किया है या नहीं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा 10⁻⁻8 और 10⁸ दोनों कैंसिल हो जाएगा हमारा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर में है 220 इंटू 25, रहने दीजिए। नीचे में आइए अब आप, यहाँ पे ना कुछ आपको आप दिखना शुरू हो गया होगा, जैसे यहाँ पे 1.6 है, तो क्या हम 16 लिख के ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर दें? बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे पास मात्र 28 बच गया। तो अब आपके पास आ गया 220 इंटू, इसको भी कर लेंगे तो 250 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 28। चलिए अब ये थोड़ा सा आपको इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा कर लेते हैं। 220 को मल्टीप्लाई करना है कितना से? 250। आपके पास आएगा 5500।
5 5 1 2 3 0। अब 16 इंटू 28 कर लीजिए, 16 इंटू 28 कीजिए, आपके पास आएगा 448, 448। चलिए अब यदि आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। 55000 डिवाइडेड बाई 448, आपके पास आएगा 122.76, ऐसा कुछ आएगा, 122.76, 122.7695 ऐसा कुछ आएगा। तो हम लोग यहाँ पे घुमा फिरा के 22.7 लिख सकते हैं। चूंकि आपने लेंथ निकाला है तो यही आपका मीटर में आएगा। देख लीजिए जरा ध्यान से, 122 पॉइंट राउंड ऑफ करके हमने यहाँ पे डायरेक्टली 7 लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो हैंस L इक्वल्स टू 122.7 मीटर। ये आपसे पहला चीज पूछा गया था जो कि आपने यहाँ पे निकाल भी दिया, ठीक है। तो अब इसी सवाल में एक चीज और पूछा गया है। क्या पूछा गया, देखो पहला तो ये पूछा था कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। तो बेसिकली पहले लेंथ पूछा था, हमने लेंथ निकाल दिया। अगला क्या कहा है, जरा ये भी देख लो थोड़ा सा। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। यानी कि रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा जब हम लोग डायमीटर को डबल कर देंगे। देखिए अब हमारा मतलब थोड़ा सा सवाल बस चेंज हुआ है, बाकी सब चीज सेम है। जैसे इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए जरा क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस कितना होगा जब हम क्या कर देंगे, डायमीटर को डबल कर देंगे। डायमीटर को डबल करने का मतलब क्या हुआ, अभी कितना दिया हुआ बताइए, 0.5 मिलीमीटर दिया हुआ है। डबल करने का मतलब क्या हो गया कि अब आपके पास जो डायमीटर है वो हो जाएगा 1 मिलीमीटर, क्योंकि 0.5 का डबल का मतलब क्या, 1 मिलीमीटर, लेकिन अभी भी आपका मिलीमीटर में ही है। तो अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे कि इसमें मीटर में, और इसको पहले रेडियस में भी कर लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये कीजिए, देखिए चलो थोड़ा सा ना यहाँ पे, चलो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अभी मतलब सवाल समझाया क्या था, सवाल सिंपल सा कह रहा है कि आपने निकाल दिया, पहला वाला काम खत्म। दूसरे वाले में हमने केवल डायमीटर को डबल करना है, बाकी आप दोबारा निकाल के दिखाओ कि रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा, ठीक है। चलिए तो ये अभी आपका मिलीमीटर है, मिलीमीटर में है और प्लस डायमीटर भी है। तो सबसे पहले तो 1/2 कर देंगे तो किस में आ गया आपका, रेडियस में आ गया। अभी फिलहाल ये रेडियस में है, लेकिन अभी भी किस में है, ये मिलीमीटर में है। अब इसको मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको देखो, मिलीमीटर में है तो पहले आप 10 से क्या करोगे, इसको डिवाइड। तो अब ये आ चुका आपका किस में, सेंटीमीटर में। अब फिर से इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो अब ये आ चुका किस में आपका, मीटर में। यानी कि कितना, 100 से किया हमने। तो ये आपका आ चुका, अब आ चुका आपका मीटर में भी आ चुका है, और ये आपका रेडियस भी बन चुका है, क्योंकि पहली बार आपने 2 से डिवाइड किया तो आपका रेडियस में आ चुका है। और अब चूंकि मिलीमीटर में था तो पहले हमने 10 से किया, सेंटीमीटर में आ गया, फिर 100 से कर दिया तो आपका मीटर में आ गया। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1/2 इंटू 10 टू द पावर कितना, 2 1 3 0, तो 1/2 इंटू 10 टू द पावर 3। अब ये आपका आ चुका है मीटर में, जो कि क्या है, क्या अभी भी वो डायमीटर है या रेडियस है, अब रेडियस है आपका, अब रेडियस है, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, बाकी जो सब वैल्यू था अब आप उसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख लो। रेजिस्टिविटी का वैल्यू सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। उसके बाद रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा वही हमसे पूछा गया है, लेकिन लेंथ तो आपने निकाला है। देखो अच्छा, आपके मन में सवाल आया है कि सर आपने रेजिस्टेंस 10 क्यों नहीं लिखा वहां पे, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस ही तो निकालना है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ, जैसे पहले 10 था तो अब कितना चेंज हुआ वही तुमको निकालना है। अगला लेंथ कितना लिखोगे आप, अभी तुरंत आपने निकाला है 122.7 है, तो हम लोग इसको अपने सुविधा के लिए क्या मान सकते हैं, अप्रोक्स 122 मीटर मान लो बस। 0.7 को अभी आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब आपके पास देखो रेडियस है, रेजिस्टिविटी है, लेंथ है, अब क्या निकालना आपको, रेजिस्टेंस निकालना है। और रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारा सेम टू सेम यही वाला लगेगा, R इक्वल्स टू ρL/A। चलिए इसी के ऊपर हम लोग वैल्यू पुट करके निकालते हैं। रेजिस्टिविटी कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू L का मतलब लेंथ, कितना है लेंथ 122, हालांकि 0.7 भी है लेकिन आप उसको न्यूमेरिकल्स में नेगलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाई एरिया मतलब पाई R स्क्वायर, तो पाई कितना
22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है रेडियस आपके पास इतना, इसका मतलब हम लोग इसको 2 बार लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू 1/2 इंटू 10⁻3। ओके चलिए, ऊपर वाला जैसा है अभी आप उसको वैसा रहने दो 1.6 इंटू 10⁻⁻8, थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं, ठीक है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 122 डिवाइडेड बाई, अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग 22 इंटू 1 22, 22 इंटू 1 फिर से 22 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देख लो अब 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28 फिर से, तो 28 इंटू 10⁻, कितने हो जाएंगे अब 3 और 3 6, यानी कि 10⁻6। हमने केवल पहले नंबर वाले को मल्टीप्लाई कर लिया जिसके ऊपर कोई पावर हमारा नहीं था, बाद में फिर पावर वाला हमने कर लिया। चलिए अब यहाँ पे अब बताएंगे कि कौन सा नंबर हमारा ऊपर जाएगा और कौन सा हमारा नंबर नीचे आएगा। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा सावधान हो जाओ, क्योंकि ये जो ऊपर में है आपका वो तो ऊपर में रहेगा, ये नीचे में, ये भी नीचे में रहेगा, लेकिन ये जो नीचे में ये सबसे ऊपर चले जाएंगे। बात समझ आ रही है ना क्या कह रहे हैं इसमें हम। चलिए ये कुछ इस प्रकार का है, जैसे देखो मान लीजिए कि 6/5 है, यानी कि ये हमारा पूरा 6 है और 5/7 ऐसा है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे 6/5 तो रहता है लेकिन 7 हमारा ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई में, तो वही चीज हमारा इसमें भी कुछ होगा। चलो तो यहाँ पे आप 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 122 रहने दो, डिवाइडेड बाई 22 भी रहने दो, और ये आपका सबसे ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 28 इंटू 10⁻6। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और हम लोग कुछ कर सकते हैं, नीचे कुछ नहीं होता, आप 1 दे ही सकते हैं अपने मन से, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। चलो यहाँ पे ना हम लोग पहले नंबर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे 1.6 है, 1.6 लिखो, इंटू 122 है 122 लिखो, इंटू 28 है 28 को लिखो, इंटू अब 10 टू द पावर वाला कर लेते हैं, 10 का पावर -8 और 10 का पावर 6, कितना बचेंगे बिल्कुल 10 टू द पावर -2 बचेंगे, और डिवाइडेड बाई कितना 22, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 22। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, उसके बाद अब आप यहाँ पे आइए, चलो इसका भी ना थोड़ा सा हम लोग काम खत्म कर लेते हैं। ये हमारा 1.6 है तो ये हमारा हो जाएगा, इसके बाद चलो ब्लू से लिख देते हैं ताकि हमारा मिक्स ना हो जाए। ये हमारा हो जाएगा 16, चूंकि आपने 16 लिखा तो नीचे कितना से डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, इंटू 22 है 22 हमने नहीं दिया, अब तो हमारा सब सेम, इंटू 122 इंटू 28 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आइए थोड़ा, देखो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप कुछ बता सकते हो इसमें, मतलब क्या करना हम लोगों को सही रहेगा इसमें। देखो इसमें पहली बात तो मल्टीप्लाई अभी मत करो, क्योंकि हमको इसमें 10 जैसा कुछ दिख रहा है, थोड़ा सा हम लोग इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर में तो हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है, 10 टू द पावर -2 28 122। चलिए ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, आपके पास यहाँ पे 16 इंटू 122 इंटू 28 डिवाइडेड बाई, देखिए ये आपका ना पहले तो ये लिख लो 10 इंटू 22, ये 10 टू द पावर -2 है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, 16 इंटू 122 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 22 इंटू कितने 10 टू द पावर कितने हो जाएंगे 3, तो 1000 है ना। चलिए उसके बाद फिर 16 इंटू 122 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 22000, यही होगा ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, 16 इंटू 122 इंटू 28 आपके पास आएगा 54656, 54656 डिवाइडेड बाई 22000। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, इसको आप डिवाइड करो 22000 से, आंसर आपके पास आएगा 2.48 ऐसा कुछ आएगा।
2.48 ओम मीटर, 2.48 ओम मीटर। देखो इसमें ना हालांकि थोड़ा सा लंबा आएगा, 2.48595632 7 ऐसा कुछ आएगा, तो आप इसको राउंड ऑफ करके कितना लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो हैंस यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 2.5 ओम। तो ये सवाल ना बड़ा मशहूर था, और यदि आपको याद आ रहा हो तो रजिस्टिविटी वाला सवाल हमने आपको क्लास में भी एक बताया था, है ना। तो उसी प्रकार का सवाल था। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि दूसरे वाले केस में क्या कर दिया, बस डायमीटर को डबल कर दिया, यानी कि 1 मिलीमीटर कर दिया बस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ बेशक ये सवाल थोड़ा सा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी इस प्रकार का सवाल एग्जाम में आएगा तो आप याद रखिएगा ये कम से कम 4 नंबर नहीं तो 5 नंबर में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर हम लोग। तो सवाल नंबर 5 के बाद अब आइए आप सवाल नंबर 6 में, सॉरी 7 नंबर में, 7 नंबर में। सवाल नंबर 7 जो है ना बेसिकली आपका ओम्स लॉ का ग्राफ है वो। यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें डाटा दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का दिया हुआ है, और वो बेसिकली ओम्स लॉ का ग्राफ के बारे में बात कर रहा है। हाँ तो इसमें ग्राफ दिया है, थोड़ा सा इसका हम लोग डाटा तैयार कर लेते हैं पहले, इसमें क्या क्या है। हाँ आमीटर आप कहीं भी लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर भी दोनों में लगा सकते हैं। वोल्ट मीटर हो गया, आमीटर हो गया, आप सीरीज में भी लगा सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आमीटर लगता है वो सीरीज में लगता है। सीरीज का मतलब केवल सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं, पैरेलल में भी लग सकता है, लेकिन वो कैसा लगेगा, या तो इधर या तो इधर या तो इधर, लेकिन वोल्ट मीटर हमेशा इधर लगता है, ऊपर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 देख लिया जाए। सवाल नंबर 7 में ना बेसिकली हम लोगों को इसके लिए बनाना पड़ेगा एक ग्राफ। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें ग्राफ बनाते हैं पहले, उसके बाद फिर सवालों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। इसका ग्राफ देखो पहले आप, चलिए मान लेते हैं कि इधर हमारा क्या है, करंट है, जैसा कि आपका बुक में वैल्यू दिया है, तो चलो उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। करंट है यानी कि आई है आपका इधर बेसिकली, ओके, और इधर है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए आपके बुक में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ना वही हम इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा अलग नहीं, बस आपके बुक में जैसा है वैसा ही हम यहाँ पे इस्तेमाल कर देते हैं। यानी कि आई है तो उसको ब्रैकेट में लिखा है एम्पियर, हम ऐसा ही इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन आपको समझना क्या है, ये बेसिकली किसका बात कर रहा है, करंट का बात कर रहा है। सिंपल सा, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में मेरे तरफ से चाहो तो लिख सकते हैं, ये करंट का बात कर रहा है सिंपली। ओके, उसके बाद फिर अगला कहा गया है V वोल्ट, VOLTS। सिंपली ये किसका बात कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस का बात कर रहा है। PD लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। ठीक है ना, चलो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे हटा के यहाँ पे लिख देते हैं। ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि PD के बारे में बात कर रहा है। चलिए अब थोड़ा सा आप बताइए हमको इसमें क्या कितना है करंट, पहले एम्पियर वाला बताइए। 0.5 1 1 2 3 4 ऐसा ही है। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताइए, 1.6 3.4 6.7 10.2 13.2। चलिए ठीक है, अब ये तो आपका ग्राफ हो गया। बेसिकली स्टेटमेंट में थोड़ा सा दिया हुआ था आपका यहाँ पे, और आपने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया। अब इसमें क्या कहा गया जरा देखो ध्यान से, द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। बेसिकली आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, हमने इसको ग्राफ के रूप में
रिप्रेजेंट भी कर दिया, ठीक है। अगला इसमें कहा गया है कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। चलिए, ये आपका कौन सा ग्राफ है? ये आपका है VI ग्राफ, जो कि हम लोगों ने ओम्स लॉ जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है। चलिए, अब आप हमको यह बता दीजिए कि VI ग्राफ यानी कि ओम्स लॉ का जो हमारा ग्राफ है वो आपको क्या देता है, हमेशा बताइए। रेजिस्टेंस देता है। तो हमको इसमें कह रहा है कि देखो आपके पास ना पोटेंशियल डिफरेंस है और आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है। आप हमको इसका, चलिए मान लीजिए कि सपोज मेरा ना ये एक रजिस्टर है, सपोज कर लीजिए कि ये मेरा क्या एक रजिस्टर है। रजिस्टर का मतलब समझ में आ रहा है आपको? मतलब वैसा कोई कंडक्टर जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट पास होगा लेकिन उसके पास अपना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ये हो गया होगा कि सर, अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे ना हम लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं इस तरीके से। इससे हम क्या बताना चाहते हैं आपको, अभी थोड़ा देर रुक जाइए बस, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, ये ग्राफ जो है ना आपका बेसिकली ये क्या बता रहा है, थोड़ा सा आप इसको गहराई से समझिएगा, ठीक है। देखो, आप सपोज कर लो कि ये आपका एक रजिस्टर है, मतलब कि ये आपका कोई एक डिवाइस है। इस डिवाइस में पहली बार करंट मिल रहा है 0.5 एम्पियर का और पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है 1.6 वोल्ट का। फिर दूसरी बार करंट मिल रहा है 1 एम्पियर का, फिर पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है इसको 3.4 एम्पियर का, सॉरी वोल्ट का। फिर करंट 2, पोटेंशियल डिफरेंस 6.7, फिर करंट 3, पोटेंशियल डिफरेंस 10.2, करंट 4, पोटेंशियल डिफरेंस 13.2। यानी कि यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, हमारा करंट भी लगातार बढ़ रहा है, करंट भी हमारा बढ़ रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा बढ़ रहा है। यही तो कहता है ओम्स लॉ कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हर जगह पे हमारा क्या रेजिस्टेंस सेम आएगा या अलग आएगा? अलग आएगा, क्योंकि हमारा करंट भी बढ़ रहा है और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। यानी कि ये पूरी तरीके से ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। लेकिन हमने तो आपको यही बताया है कि आप कहीं पे भी रेजिस्टेंस निकाल के देखो, रेजिस्टेंस एक ही आएगा, बिल्कुल एक आएगा। लेकिन यहां पे हमारा करंट भी तो बढ़ रहा है, आप ये भी तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस भी तो बढ़ रहा है, ये भी तो देखो। क्योंकि जब दोनों लगातार बढ़ रहे हैं तो हर पॉइंट पे क्या रेजिस्टेंस सेम आएगा या अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा, सिंपल सी बात है। अब इसमें हमको ये नहीं कहा है कि आप रेजिस्टेंस कहां पे निकाल के दिखाओ, तो आप 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट में से कहीं भी निकाल के आप दिखा सकते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन ज्यादा बेस्ट क्या रहेगा? आखिरी वाले पे बेस्ट हमारा रहता है, आखिरी वाले पे आप निकाल दो। हालांकि यहां पे निकालोगे तो भी चलेगा रेजिस्टेंस, यहां पे तो भी चलेगा, यहां कहीं पे भी आप रेजिस्टेंस निकाल दो चलेगा। लेकिन चूंकि थोड़ा सा बेस्ट तरीका ये माना जाता है कि आप बाहर पे निकाल दो, लेकिन आखिर वाले पे ठीक है, गलत नहीं कर सकता कोई। यहां पे भी आप निकालोगे गलत नहीं है, सही है। क्योंकि आपके बुक में यहाँ पे ये थोड़ी कहा कि कौन से पॉइंट पे आप निकालेंगे रेजिस्टेंस, वो तो सिंपल सा कहा कि रेजिस्टेंस बताओ हमको कितना है, तो सिंपल से हम लोग क्या कर लेंगे, रेजिस्टेंस इसका बताएंगे कि आखिर कितना है। तो कहीं भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपके लिए लास्ट वाला रहता है। तो इस सवाल को ना आप थोड़ा सा दिमाग में हटा लीजिए कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप कोशिश कीजिएगा कि लास्ट वाले पर रेजिस्टेंस हमारा निकाला जाए, वहां पर थोड़ा सटीक निकलता है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका नाम आप कुछ दे दो, चलो P मान लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस एट पॉइंट P। रेजिस्टेंस हमारा पॉइंट P पर कितना होगा, इससे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कितना है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, पॉइंट P पर 13.2 है और करंट आपके पास कितना है, यहाँ पे करंट आपके पास 4 एम्पियर का, तो हैंस V इक्वल्स टू IR। अच्छा, अब बताइए जरा ध्यान से कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस था और आपके पास इलेक्ट्रिक करंट था, तो हमने रेजिस्टेंस को निकालने के लिए V इक्वल्स टू IR वाला फॉर्मूला ही क्यों लगाया? पहले बात, ये बात कर रहा है ओम्स लॉ के बारे में, तो ओम्स लॉ का लगना चाहिए, पहला बात। दूसरी बात, मान लीजिए ओम्स लॉ का नहीं भी लगाना चाहे हम, तो हमारे पास 3 वैल्यूज फॉर्मूला में, जिसमें से 2 चीज दिया हुआ है, तो तीसरा ऑटोमेटिक निकलेगा, इसीलिए, ठीक है।
तो अब इसके लिए आप थोड़ा सा यहां पे आ सकते हो। तो V आपके पास कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 13.2 है, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस निकालना, जो करंट से आप डिवाइड कर दो इसको, करंट कितना आपके पास 4, ठीक है, आपके पास निकलेगा रेजिस्टेंस। तो 132 डिवाइडेड बाई 40 बराबर R। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 132 को आप डिवाइड करोगे 40 से, कितने बार में लगेगा 3 बार में, तो 2 1 0, फिर 3 बार में, बिल्कुल। तो 3.3 ओम बराबर रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा आंसर 3.3। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये सवाल आपको समझ में आया क्या कह रहा था? ये सवाल बड़ा सिंपल था। आपके पास बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ था, आपको ग्राफ पे प्लॉट करके रेजिस्टेंस निकालना था। रेजिस्टेंस आप कहीं भी निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट पे भी, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप आखिरी वाले पे निकालो, एक ही बार बस। हालांकि यहाँ भी निकल सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, हर जगह पे रेजिस्टेंस निकलेगा। और हर जगह पे रेजिस्टेंस में ना बस थोड़ा सा फर्क होगा, बस बाकी सब चीज आपका सेम, ठीक है। लेकिन लास्ट वाले पे निकालिएगा, थोड़ा सा वो बेस्ट रहता है। सवाल नंबर 8 देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 8। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से लिखिए, हम लोग 8 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, 8 जरा पहले पढ़िए, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी, बस यहाँ पर रुक जाओ बस, क्योंकि फिजिक्स का मतलब थोड़ा ब्रेक करके, ठीक है। कितना कहा गया वोल्ट? V इक्वल्स टू 12 वोल्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere. करंट कितना है? 2.5 मिलीएम्पियर। ये हमारा थोड़ा सा करंट का जो यूनिट है पटांग लग रहा है। और अब आपको मालूम है कि 1 मिलीएम्पियर में कितना होता है? 10 टू द पावर -3 एम्पियर। आपको याद है? देख लीजिए एक बार, क्योंकि डाटा सही होना चाहिए। यानी कि 1 मिली एम्पियर में होता है करंट हमारा 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो हमारे पास यहाँ पे 2.5 मिली एम्पियर है। समझिए, बड़ा सिंपल है ये चीज। 1 मिली एम्पियर में होता है करंट 1 मिली एम्पियर में 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास 2.5 मिली एम्पियर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इसको? सिंपल सा 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर -3 से, तो आपको इसमें करंट मिल जाएगा। तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, तो आपके पास करंट भी आ गया, ठीक है। अगला क्या पूछा गया इसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। तो सिंपल सा आपको इसमें रेजिस्टेंस पता करना है। ये सवाल समझ में आया? सवाल बड़ा सिंपल है। देखो इसमें कह रहा है ना कि सिंपल सा ऐसे वैल्यू से देख के समझो बस। इसमें कह रहा है कि देखो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, करंट आपके पास 2.5 मिली एम्पियर है। ये ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये वाला, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि आपको वैल्यू मालूम है। 1 मिली एम्पियर का वैल्यू 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है। और जो कि 1 मिली एम्पियर में इतना होता है, तो 2.5 में कितना होगा? सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये वैल्यू याद रखिएगा। एक और था माइक्रो एम्पियर वाला, है ना, उसको हम लोग देखने लगे, जब सवाल में आएगा तो देख लेंगे। तो देखो आपके पास यहाँ पे 3 चीज है, V, I और R। R निकालना है, 2 चीज दिया हुआ है, कौन सा लगना चाहिए फॉर्मूला? ओम्स लॉ, बिल्कुल ओम्स लॉ मतलब। तो और देखो यहाँ ना हम आपको इस चैप्टर का एक सीक्रेट बात बताते हैं। सीक्रेट बात ये है कि जब भी खास करके V, I और R के बारे में बात होगा, यानी कि इन तीनों के बारे में बात होगा, 99% चांस है कि उसमें आपको ओम्स लॉ लगाना है। इस बात को आप याद रखिएगा। और इस चैप्टर को जब आप पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे ना, और लास्ट में जब आप देखेंगे पूरे सवालों को पलट के, तो आपको रियलाइज होगा कि ज्यादातर तो इस्तेमाल इस चैप्टर में हमारा ओम्स लॉ का ही है। बिल्कुल ओम्स लॉ का है, क्योंकि ओम्स लॉ अपने आप में ना 3 बड़े बड़े चीजों को समेटे हुए हैं। पहला रेजिस्टेंस, दूसरा करंट, और तीसरा आपका वोल्टमीटर नहीं, वोल्टेज। समझ में आ रही है बात? तो 3 बड़े बड़े चीजों को तो ये खुद अकेले हैंडल कर ले रहा है। तो ज्यादातर जो सवाल आपका तीनों से आएगा वो ओम्स लॉ पे बन जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे फिर से लगाना पड़ेगा V इक्वल्स टू आई आर, यानी कि ओम्स लॉ वाला, और R निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा? V बाई आई इक्वल्स टू R। तो V आपके पास है 12 डिवाइडेड बाय करंट आपके पास
2.5 इंटू 10⁻³ बराबर R। अब आप इसको भूल जाओ, ये सुपर वाले को आप भूल जाओ, अब आपके पास ये वाला मेन है, ठीक है। चलिए इसमें आपको साफ यहाँ पे दिख रहा होगा कि यदि हमारा यहाँ पे 12 इंटू, देखो 10⁻³ है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2.5 बराबर रेजिस्टेंस। तो 12 इंटू, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ को 1000 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई, एक और काम कर सकते हैं हम लोग, देखिए यदि ये 2.5 है तो 25 लिख के यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर रेजिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद यदि आपको मालूम हो तो देखो 25 से 1000 कितने बार में कटता है, 40 बार में, बिल्कुल 40 बार में कटेगा। तो नीचे में तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या बच गया वो देख लो, 12 इंटू 40 इंटू 10 बराबर रेजिस्टेंस, कितने आएंगे, बड़ा सिंपल है, बड़ा जो कि 48,120 रेजिस्टेंस। लेकिन इतना बड़ा वैल्यू आपको नहीं रखना है, इसको शॉर्ट कर देना है। तो हमने क्या कहा था आपको, बस एक डिजिट के बाद आप पॉइंट डालो, तो 4.8 लिख दो इंटू 10⁻, कितने होंगे बताइए, 2 या 3 होंगे, क्योंकि देखो इस प्रकार का सवाल बड़ा आसान होता है, आपने 4 के बाद पॉइंट डाला ना। अब आप देखो कि पॉइंट के बाद हमारा कितना डिजिट है, तो 1 2 3 डिजिट है, तो 10⁻ आपका यहाँ पे 3 ओम बराबर रेजिस्टेंस, ये आपका वो फाइनल आंसर होगा। हालांकि मान लीजिए यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आता है कैसे होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना लिख के ओम लगा दो, आपका आंसर सही है, कोई गलत नहीं कर सकता है इसको, वो भी सही है, ठीक है। लेकिन चूंकि आप फिजिक्स चल रहे हैं, बना रहे हैं, तो थोड़ा सा ये सटीक अच्छा लगता है देखने में, लगता है कि हाँ बच्चा फिजिक्स को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। चलिए ये भी आपका सवाल नंबर 8 कंप्लीट हुआ। 8 के बाद अब आ जाइए आप सवाल नंबर 9 में। 9 नंबर देखो जरा क्या है, हाँ इसको मिटा दे, एक बार 9 नंबर सवाल को आप लोग पढ़िए, और क्या उसमें कहा जा रहा है, क्या आपको वो बात समझ में आ रहा है, जरा देखिए। एक बैटरी 9 वोल्ट का वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है और उसका रेजिस्टर दिया हुआ है 2 ओम 3 ओम 4 ओम, नहीं 0.2। अच्छा सही है, आपका कहना सही है, मतलब कि इसमें एक बैटरी है जो कि वोल्टेज हमको दे रहा है 9 वोल्ट का, ठीक है, और वो कनेक्टेड है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, और इसमें हमारा जो रजिस्टर है वो भी दिया हुआ है 0.2 का, 0.3 का, 0.4 का, 0.5 का और 12 ओम का, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू दी 12 ओम रजिस्टर। चलो इस सवाल को ना हम चाहेंगे कि डायग्राम के थ्रू आप बनाइए, बड़ा सिंपल रहेगा, ठीक है। देखो कितने रजिस्टर है पहले आप ये पता करो, 1 2 3 4 5 हुआ है, तो सॉल्यूशन नंबर कौन सा है ये, 9, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन का बात हुआ है ना। अब जैसे ही इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन का बात हुआ, वैसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन का सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में तुरंत घूमना चाहिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा ये चीज, ठीक है। देखिए, और चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रजिस्टर कैसे होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन में बना लेते हैं उसको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। स्विच, आप चाहो तो यहाँ पे आमीटर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आप इसको मान लो R1 R2 R3 R4 और R5, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में और पता करते हैं, बताइए इसका वैल्यू कितना है, पहले वाले का 0.2, उसके बाद 0.3 है, ठीक है, उसके बाद 0.4, उसके बाद 12 है, ठीक है। और इसमें कुछ वैल्यू भी दिया है, थोड़ा सा उसको लिख लेते हैं। इसमें कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 9 या 12, पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट का है, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखो अभी आप रुक जाओ थोड़ा सा, बस इस सवाल को समझिए, क्योंकि आपने सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत बनाया है, लेकिन अब इसके बारे में आप समझ लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपको मालूम है। देखो बहुत सिंपल, क्योंकि सबसे पहले बात इसमें बात हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो हमको मालूम है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, करंट हमारा सेम होता है। इट मीन्स जो करंट हमारा
इससे पास होगा वही करंट इससे भी पास होगा, वही करंट इससे भी और इससे भी, यानी कि करंट हमारा सबसे सेम पास होता है। ठीक है, फिर डिफरेंट क्या होता है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे ना पोटेंशियल डिफरेंस पहले से दे दिया, तब तो आपका काम और आसान हो गया। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, उसको आपको बाद में जोड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही दे दिया आपको, हाँ इतना है, आपको जोड़ना नहीं है। ठीक है, और करंट आपका सेम होता है। तो अब आपको इसमें क्या और दिया हुआ है, जरा आप वो पता कर पा रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है, ये पता करो कितना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सबको हम लोग क्या करते थे, रेजिस्टेंस निकालने के लिए जोड़ते थे। तो अब इसको आप जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, कितना आ जाएगा आपके पास टोटल? 5 और 4 9, 9 10 11 12 13 13 एक मिनट, 5 और 4 9 9 10 13.4। चलो एक बार कर लो आप, पॉइंट वाला ना मतलब भरोसा नहीं होता हमको कभी। 0.5 और 12.0, तो 5 और 9 9 1 10 और 4 14 के 4 हाथ में 1, बिल्कुल मेरा शक सही था, 13.4 ओम। ओके, रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो इस सवाल का ना पूछने का चालाकी देखो, ये क्या कह रहा है। सबसे पहले बात तो इसमें बात हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था, आपने लिख लिया। चाहिए हमको रेजिस्टेंस, अपने आपको मालूम है सीरीज कॉम्बिनेशन में सब जोड़ता है, तो हमने सबको जोड़ दिया आपस में। अब ये सवाल क्या कह रहा है ना, सवाल कह रहा है कि आप ये बताओ कि 12 ओम रेजिस्टेंस के पास हमारा करंट कितना होगा। कितना मतलब ये चालाकी से सवाल पूछा आपने, समझा इस चीज को। ये कह रहा है कि यहाँ पे करंट कितना होगा। अरे भाई आप यहाँ पे पूछो, यहाँ पे पूछो, यहाँ 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 कहीं भी पूछो, करंट तो हमारा सेम होगा, हाँ या ना बताइए। लेकिन ये आपको ना कंफ्यूज करने के लिए क्या कहा, ये कहा कि बताओ कि 12 ओम रेजिस्टेंस के पास कितना करंट होगा। वही करंट होगा जितना इसके पास, इतना 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 सबके पास बराबर होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमारा हर जगह पे सेम होता है। तो सिंपल सा आपके पास इतना जो वैल्यू है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। सिंपल सा आप इसमें करंट निकाल दो। अब इसको आप माइंड में लाना भी नहीं, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए कहा था। बाकी हमको मालूम है करंट सेम होता है, तो करंट को निकालो सिंपल सा। तो इसमें भी आपके पास 3 चीज है, सॉरी 2 चीज है, तीसरा निकालना है, यानी कि V = IR ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। अब आप इसमें निकालोगे क्या, करंट, तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/R = I। तो पोटेंशियल डिफरेंस 9 और रेजिस्टेंस आपके पास कितना है 13.4 बराबर I। चलिए ये हमारा कितना हो जाएगा, थोड़ा सा देखते हैं। 9 × 10 डिवाइडेड बाई 134 बराबर I। 10 क्यों, क्योंकि हमने इस पॉइंट को हटाया। तो अब ये आपके पास हो गया 90 डिवाइडेड बाई 34 डिवाइडेड बाई I। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, 90 को आप डिवाइड करो 134 से। चलिए थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, 90 डिवाइडेड बाई 134, 90 डिवाइडेड बाई 134 आपके पास आएगा 0.67 बराबर 0.67 एम्पियर। छोड़ना नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो टीचर बिना मतलब का नंबर काटते हैं। यूनिट का भी नंबर काट लेंगे और आप कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि गलती है आपका, है ना। यूनिट नहीं छोड़ना। तो 0.67 एम्पियर का करंट यहाँ पे इसको मिलेगा, और यही करंट यहाँ 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 हर जगह पे मिलेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमारा हर जगह पे सेम होता है। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग लिखिए जल्दी से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 के बाद 10 नंबर पे। सवाल नंबर 10 देख लेते हैं क्या है, बड़ा सिंपल है ये भी। हाँ, सवाल नंबर 10 क्या कहा, देखो। हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल, किसका बात कर रहा है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात कर रहा है। तो हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर का करंट है और 220 वोल्ट का आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। चलिए थोड़ा सा पहले हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 10, सबसे पहले करंट कितना दिया हुआ है वो लिख लो, 5 एम्पियर है। वोल्टेज आपके पास 220 वोल्ट का है। ठीक है, अब
यहां पे थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है ना। ये सवाल कह रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट 5 एम्पियर का है और उसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का है। तो आप बताइए कि उसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में 176 ओम का हमको कितना रजिस्टर यानी कि कितना डिवाइस लगाना पड़ेगा कि वो इतने पे काम कर जाए। मतलब समझ में आ रहा है आपको? आप इसको ना इसे भी समझ सकते हैं। जैसे देखो, आपके घर में करंट आपके घर में जो आ रहा है वो 5 एम्पियर का आ रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस आपके घर में यानी कि वोल्टेज आपके घर में 220 वोल्ट का आ रहा है। आपके घर में करंट इतना, वोल्टेज इतना। अब आपको ये बोला जा रहा है कि बताओ आप अपने घर में 176 ओम का कितना बल्ब लगाओगे कि जल जाए। यानी कि यहां पे ना आपसे कंफ्यूज ये आपको करना ये चाह रहा है कि रेजिस्टेंस कितना आपके पास 176 ओम, लेकिन नंबर ऑफ रजिस्टर कितना ये आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो ये हमको निकालना पड़ेगा, वही हमसे पूछा गया इसमें। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि सिंपल सा यहां पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो 176 ओम दिया हुआ है पहले से। कितना था 176? हाँ, रेजिस्टेंस हमारे पास 176 ओम दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको बताना है कि इतने ओम रेजिस्टेंस का यानी कि इतने ओम रेजिस्टेंस वाला हमको कितना रजिस्टर लगाना पड़ेगा। मतलब कि आप इसको ऐसे भी समझो कि एक बल्ब है। अच्छा, कि बल्ब है तो क्या है? बल्ब कंडक्टर है, बिल्कुल। जैसे हमारा बल्ब जल रहा है जो हमारा कंडक्टर है। और मान लो कि इस बल्ब के पास जो रेजिस्टेंस है वो इतना ओम का है। तो इतना ओम वाला हमको ये बल्ब कितना लगाना पड़ेगा कि वो उस करंट को इस्तेमाल कर ले। तो हमको यहाँ पे क्या पता है कितना लगाना पड़ेगा? नहीं पता है, तो एक्स मान लेते हैं। तो लेट, यहाँ पे आप करेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स बी एक्स। तो हमने एक्स मान लिया। मतलब 176 ओम वाला जो हमारा रजिस्टर है वो कितना हमको लगाना है ये हमको नहीं मालूम था, तो उसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है। लेकिन हमको ये पता है कि एक रजिस्टर के पास जो रेजिस्टेंस होगा वो 176 होगा, ठीक है। और ये किसका बात कर रहा था बताइए? पैरेलल का। तो पैरेलल में हमारा कैसे निकलता था? 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 1/R2, यानी कि ऐसा कुछ, हाँ या ना? बिल्कुल 1/R3 ऐसा होता था हमारा। लेकिन यहां पे ना थोड़ा सा आप जरा देखो, 1 तो हमारा रहेगा ठीक है, लेकिन R1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 176 लिखेंगे। 176 प्लस 1, फिर R2 के जगह पे क्या लिखेंगे? फिर से 176। बोलो क्यों? क्योंकि इसमें कहा है ना कि रजिस्टर आपका जो भी होगा ना सबका रजिस्टेंस इतना ही होगा, लेकिन कितना रजिस्टर होगा ये आपको नहीं मालूम। लेकिन जब जिसमें मतलब जितना भी होंगे आपके पास रजिस्टर, सभी में रजिस्टर इतना ही होगा। तो हम क्या मान सकते हैं कि पहले वाले में भी इतना ही होगा, दूसरे वाले में इतना, तीसरे वाले में इतना, इतना इतना सभी में। बताइए हमारा कहां तक चलेगा बता सकते हैं आप? एक्स तक चलेगा, क्योंकि आपने टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर कितना माना है? एक्स माना है ना। चलिए उसके बाद फिर अब आप इन सभी का एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 176। और चूंकि है 1 + 1 + 1 कितना बार आप लिखोगे? एक्स बार। तो सिंपल से क्या लिख सकते हैं? x/176। तो आपके पास जो वैल्यू आ रहा है ये 1/RP का आया x/176, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है केवल RP से। तो इसको पलटना पड़ेगा। तो 176/x ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट है। अब क्या निकालना था इसमें हमको? रजिस्टर कितने होंगे वो, यानी कि एक्स का वैल्यू निकल गया, मतलब हमारा रजिस्टर निकल गया। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। अब कहां पे कर दें? चलिए यहां पे थोड़ा सा हम लोग करते हैं नाउ। क्योंकि अब आपके पास रेजिस्टेंस भी है, वोल्ट मीटर भी है, सॉरी वोल्ट मीटर नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, करंट भी है। तो तीन चीज आपके पास है। तो सिंपल सा V = IR, V = IR, और V कितना दिया हुआ है? 220 इक्वल्स टू करंट कितना आपके पास? 5 इंटू रेजिस्टेंस कितना आप लिखेंगे? 176/x, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसका हम लोग
कुछ और भी यदि काम कर लें तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे आ जाओ। आपको मालूम है कि ये हमारा 220 तो इधर रहेगा, ये हमारा 5 वही मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, और ये 176/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है आपको? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 220x इक्वल्स टू 176 इंटू 5, तो x का वैल्यू आएगा 176 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 220। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग कट कुट कर लेते हैं, थोड़ा सा कट कुट कर लेते हैं। इसको 5 से करेंगे एक बार में लग जाएगा, इसको 5 से करेंगे तो 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, 4 44 आ गया। और हमको ऐसा लग रहा है कि ये ना 4 4 जा 16 4 बार में कटना चाहिए। 44 इंटू 4 कितना होता है? यस सही है 4। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू 4 आया। इसका मतलब समझा आपने? x का वैल्यू 4 आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि देखो, चलो आपने सवाल तो बना लिया, थोड़ा सा इसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें यह कहा गया था कि देखो आपके पास ना पैरेलल कॉम्बिनेशन है एक, जिसमें करंट 5 एम्पियर का है, वोल्टेज उसको मिल रहा है 220 वोल्ट का, ठीक है। अब आप इसमें यह बताइए कि हमको 176 ओम का कितना रजिस्टर लगाना पड़ेगा? तो कितना लगाना पड़ेगा? 4 लगाना पड़ेगा, यानी कि 4 रजिस्टर जो हमारे पास है, उन चारों का रेजिस्टेंस कितना है? उन चारों का रेजिस्टेंस कितना है? 176, 176, 176 और 176, ठीक है। इस तरीके का ये हमारा सवाल था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 6 से लेकर 10 तक सॉल्व किया, 6, 7, 8, 9, 10 5 सवाल हम लोगों ने आज इसको सॉल्व किया, और कोशिश हमारा ये रहेगा कि कल इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 सवाल बच रहा है, बस थोड़ा आसान है, तो कल हम लोग इसको हो सकता है तो खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।